guys, so today we are going for a trip to Ujjain. So महाकाल. अब वैसे भी महाशिवरात्रि आ रही है तो बनता है यार. तो ये व्लॉग होने वाला है उज्जैन का. एज यू ऑलरेडी नो फ्रॉम द टाइटल, हम उज्जैन विजिट कर रहे हैं. तो मेरी ये फर्स्ट विजिट है उज्जैन. मैं पहले कभी नहीं गई तो बहुत कुछ नया होने वाला है और मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि उज्जैन में हमने क्या क्या करा. और आगे भी 2-3 जगह जाएंगे. ये ट्रिप होने वाला है 4 नाइट 3 डे ट्रिप. तो आज हम संडे की नाइट को जा रहे हैं, मंडे को वहाँ पहुँचेंगे एंड आते वक्त हम वेडनेसडे को नाइट में चलेंगे और हम थर्सडे को यहाँ पे पहुँच जाएंगे. सो हम 3 दिन पूरे उज्जैन में एंजॉय करेंगे. आपको मैं पूरी अपडेट्स दूंगी कि हमने वहाँ क्या क्या किया और क्या प्रोसेस है. और सबसे बड़ा क्वेश्चन, साड़ी पहननी है या नहीं पहननी. ओह माय गॉड, मैंने इतने मिक्स रिव्यू सुन लिए इसके बारे में. कोई कह रहा है साड़ी पहननी है, कोई कह रहा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं होती अनमैरिड लड़कियों को साड़ी पहनना. सो आई एम वेरी कन्फ्यूज एंड स्केयर्ड एज वेल, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है. इफ़ यू डोंट नो कि मैं थोड़ा एथनिक सेक्शन से दूर ही रहती हूँ. आई एम मोर ऑफ लाइक जीन्स टॉप काइंड ऑफ गर्ल. वेस्टर्न स्टाइल मुझे ज़्यादा पसंद है. सो डोंट शो एनी हेट. आई मीन सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है, राइट. सो दैट. और आई होप कि साड़ी ना हो वहाँ पर. ओ माई गॉड प्लीज़, मुझे सिर्फ दर्शन करने हैं भगवान के. और आई डो नॉट थिंक कि कोई भी एक पर्टिकुलर अटायर ऐसे नेसेसरी होना चाहिए कि आप यही पहनेंगे तो ही आप दर्शन कर सकते हैं. और लेट्स गेट रेडी और पैक करते हैं अपने सूटकेस को. और मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपने छोटे से सूटकेस में अपना बहुत सारा सामान रख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान होता है. एंड यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. So for Ujjain, I packed a yellow pantsuit with chunni and a jeans and kurta, another jeans and top, a jumpsuit, another jeans and kurta, a night suit and a top. I will add sari on this. So a pro tip is to always use all your compartments in your luggage. So I am packing 3 of my outfits in this upper compartment of my luggage, including a top. And I will also add sari to this later. Now we will pack rest of our clothes in the lower compartment. Always fold your clothes to the height of your luggage like so that all your clothes will be visible as well as it will take less space. So I already packed 3 outfits, 1 towel and another legging or jeans. So this is a traveling set. It includes neck pillow and eye mask, stole, hankies, and I am taking 2 sets of slippers, and I am packing the slippers in this pouch which is for shoes. Now putting it in the back and including a book for traveling, a light reading book, and I am keeping my caps on this mesh pocket so I can see that, and including some accessories, hairband, hair ties, hair clips and some hair clutcher, polythene. Always carry extra carry bags like so, and I'm also including some jewelry. I always keep multiple pouches so that it will be convenient for me to take out just one pouch and have all the related items in it. I am taking 2 inners and use folding method so that it will take less space. I am keeping 2 glasses, a mask if necessary, and 3 set of socks and a stole. Now this section is complete. On to that section. I am also keeping some makeup in this pouch and we are done. I can still add some souvenirs from shopping. One eternity later. Hello. So मेरा outfit है this. As you can see, बहुत कंफर्टेबल कॉर्ड सेट है ये, ब्लैक एंड वाइट. बहुत शीक और सिंपल लगता है. और हम ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं तो मैं प्रेफर कर रही थी कि कुछ कंफर्टेबल ही हो. हम कल मॉर्निंग में ट्रेन से उतरेंगे एंड देन वी विल गो टू आवर रूम एंड वहाँ जाके हम रेडी होंगे. एंड बी श्योर कि आप पूरा वीडियो देखें. आगे आउटफिट्स आने वाले हैं कि मैंने क्या क्या उज्जैन में पहना. एज अ गर्ल हु डू नॉट प्रेफर एथनिक दैट मच, मैंने काफ़ी सारे एथनिक्स रखे हैं अपने सूटकेस में. इफ़ यू, अगर आपने देखा हो. बट मैंने बैकअप के लिए साड़ी भी रखी है एक. तो मेरा प्रॉबेबली फर्स्ट टाइम होगा साड़ी पहनना. लेट्स गेट गोइंग. सो वी हैव अराइव्ड एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन. मैं यहाँ 2-3 साल से नहीं है और गॉड दे हैव अपडेटेड इट सो मच और बहुत प्रिटी लग रहा था. हम अपनी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं और ये हमारा लगेज है. नाउ ट्रेन हैज़ अराइव्ड और हम 1 घंटा पहले ही पहुँच गए थे सो दैट हम ईजिली अंदर जाके और थोड़ी ऐसी मस्ती वाली रील भी बना सकें.
सो आफ्टर सेटलिंग खाने वाने की तैयारी स्टार्ट हो गई थी मम्मी इसकी साइड से, और खाने में बहुत सारी डिलीशियस आइटम्स खाने थे, करेला, पराठे, पूरी सब्जी एंड पास्ता, मैक्रोनी। हम 3 फैमिलीज थी तो सभी अपने घर से एक डिलीशियस आइटम्स बना के लाए हुए थे और सब बहुत टेस्टी था खाने में, बिल्कुल मज़ा ही आ गया। एज टाइम पास सोने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। सभी अपने घर से पिलोज और ब्लैंकेट्स लाए थे क्योंकि ये स्लीपर ट्रेन थी, इसके अंदर वो सब अवेलेबल नहीं था। एंड हम बच्चों की टीम ने तो ऊनो खेलना स्टार्ट कर दिया। आई डो नॉट नो देयर इज समथिंग अबाउट दिस कि ट्रेन में कार्ड्स खेलने का अलग ही मज़ा आता है, तो हमने वो बहुत इन्जॉय किया। हम 6 लोगों की टीम थी, 3 बॉयज़ 3 गर्ल्स। सो हमने बहुत देर तक रात को 2-3 बजे तक ऊनो खेला बिकॉज ट्रेन थी और सब साथ में थे तो सोने का तो मन था ही। चांसेस बहुत कम है जीतने के। साक्षी ने इतने पूरे पत्ते बांटे। ऑल थैंक्स टू साक्षी। सो अगर आप भी ट्रिप पे जा रहे हो तो बी श्योर कि आप कार्ड्स या ऊनो या कोई बुक ऐसी चीज़ें रख के ले जाए, सो दैट अगर आपको ट्रेन में नींद ना आए जैसे हमें नहीं आ रही थी, सो यू कैन एंजॉय बाय प्लेइंग। ओह माय, अच्छा मेरी मैं तुझे भी देख रही हूँ। शिट यार, ऊपर ये है 5 उनके भी कह रहे थे 11 दिन हो चुके, कह रहे सिर्फ महाराष्ट्र रह गए उनके सारे कर What ended up happening was कि हमें सभी को मोस्टली नींद ही नहीं आई ट्रेन में, तो मैं और साक्षी हम तो पूरी रात सोई ही नहीं, इंक्लूडिंग मामा, उनको भी नींद नहीं आई। बाकी सब थोड़ी बहुत देर 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मैक्सिमम सोए थे। So after arriving to Ujjain, there was rickshaws available at 20 rupees per person. Since we are 12 people, so we booked this kind of car. इसके अंदर हम सब फिट हो गए थे। हम उज्जैन आ गए हैं गाइस। Hardly 10 minutes का डिस्टेंस था from station to Ujjain temple. चलो भाई सब हाय बोलो। हर हर महादेव। Since we were so tired, so हमने करते ही पहले चाय और कुछ नाश्ता लिया एंड देन रूम की हंट स्टार्ट हो गई थी। तो पापा वगैरह जाके रूम और होटल देख के आए थे एंड वी वर गोइंग टुवर्ड्स देयर। सो दिस वाज द होटल महेश्वरी एवेन्यू। होटल अच्छा था बट बहुत प्राइजी लगा मुझे। इट वाज अराउंड 3000 अकॉर्डिंगली कि वो जैसा उसका इंटीरियर था एंड फैसिलिटीज़ थी, बट स्टिल इट वाज डिसेंट इनफ। Since we were 3 families, we booked 3 rooms. I guess maybe इसकी वजह से भी प्राइस ज़्यादा हो सकता है। Let's see कि रूम्स कैसे हैं। So this was the room 209. So my first impression was wow, not that bad because lights भी हैं, 4 clean beds हैं और अच्छा था रूम। एक मिरर भी था साइड में, so decent enough. So I am ready to go for the darshan. This was our first darshan to Mahakal. सो दिस वॉज द मार्केट एरिया जहाँ पर आपको सुवेनियर्स मिल जाएंगे, बैंगल्स थे, माला थी, मतलब बहुत सारी अलग अलग तरीके के आइटम्स थी, टी शर्ट्स वगैरह थी। तो अगर आपको समथिंग लाइक दैट उससे रिलेटेड कुछ परचेज़ करना है उज्जैन से, सो आप यहाँ बाय कर सकते हैं। दिस वॉज द फ्लावर वेंडर जहाँ पर फ्लावर और प्रसाद मिल रहा था। 12 से 12 अच्छी बात है कि आप कितने का दे रहे हो भैया? 50 में मैं ये दे दूँगा, फूल और प्रसाद 2 ही। तो आप ऐसे फ्लावर वेंडर के पास ही हमने शूज़ डिपॉजिट करवा दिए थे। बाकी मंदिर के अंदर भी फैसिलिटी अवेलेबल है शूज़ के लिए। एंड यहाँ पर ये तिलक लगा रहे थे, मतलब बहुत सारे बच्चे और बड़े अवेलेबल थे। आप उन्हें 20-30 रुपीज़ दे के ऐसे सब तिलक लगवा सकते हैं। बहुत प्रिटी लग रहा था। एंड एज मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, सो हम सबको अपने फ़ोन बाहर ही डिपॉजिट करवाने पड़े, जो कि हमने फ्लावर वेंडर के पास ही करवा दिए थे। लेकर वी रियलाइज दैट के अंदर भी ये फैसिलिटी है और हम अंदर भी करवा सकते थे। चलो चले चलो फिर तुम बड़े चलो। चैन में ऐसे बहुत जगह वेंडर्स बैठे हुए थे जो कि वो रुद्राक्ष फल लेके बैठे हुए थे, जिसके अंदर से वो रियल रुद्राक्ष निकाल रहे थे। सो आई हैव टू बाय वन माई सेल्फ बीइंग अ महादेव भक्त। सो यू माइट नो रुद्राक्ष बहुत टाइप का होता है, 1 मुखी से लेकर 10 मुखी तक। आई गॉट पंचमुखी रुद्राक्ष और इन्होंने मुझे बताया कि वो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। नेपाल में होता ना, नेपाल में होता ना, वो तो नेपाली चलते हैं ना, उसको ये कह रहा हूँ। नेपाल चलते हैं, नेपाल जाते हैं आपका पंचमुखी। ठीक है जो निकला, 1 2 3 4 5 ठीक है जो निकला नसीब है। सो इस रुद्राक्ष को आप पतले लाल रेशम के धागे में डालकर पहन सकते हैं इफ़ यू लाइक, या फिर आप इसे पानी में डाल के
रख सकते हैं और उस पानी को कंज्यूम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देम। से नहीं, ये एक पेड़ पे उगता है तो देयर इज 3 टाइप ऑफ दर्शन अवेलेबल। फर्स्ट वन, आप बिना कोई पेमेंट के नॉर्मल दर्शन कर सकते हैं, पर आपको शिवलिंग से बहुत दूर की एक पोजीशन मिलेगी जहाँ से आपको जल्दी से देख के निकलना होगा। सेकेंड इज 250 विच इज़ VIP दर्शन। सो जैसे अगर शिवलिंग यहाँ पर है तो आपको यहाँ से दर्शन करने के लिए मिलेगा, मतलब फ्री यहाँ पर है, 250 यहाँ पर है, एंड देन देयर इज थर्ड विच इज़ 750। सो उसके अंदर आपको गर्भगृह के अंदर जा सकते हैं, आप शिवलिंग को टच कर सकते हैं, माथा टेक सकते हैं, एंड आप बिल्कुल शिवलिंग के बराबर से ही कर सकते हैं। जल अभिषेक अभी बंद था क्योंकि हम महाशिवरात्रि के बहुत पास आए थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सेकंड वाले दर्शन तो इतने मेजेस्टिक थे, आई डो नॉट नो वाई। फर्स्ट वाले में तो मुझे दिखे ही नहीं और उन्होंने जल्दी जल्दी करके भगा भी दिया कि चलो चलो आगे चलो आगे चलो। तो मैंने कहा यार, बट सेकंड वाले में मैंने आराम से शिव जी की जो लिंगम था वो देखा, माथा टेका दूर से, ऑफ कोर्स दूर से था वो, माथा टेका, वहाँ से प्रसाद लिया एंड वहाँ से एक बेलपत्र का प्रसाद लिया जिसे आप खा सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हम मंदिर से दर्शन करके वापस आए थे अराउंड 3 o'clock एंड हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। सो हम अपने होटल की ही रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ हमने ये सब खाना ऑर्डर किया था। सिंपल खाना था एंड बहुत अच्छा भी खाना था, ऐसे घर वाला लग रहा था, बिल्कुल सिंपल सा और अच्छा एंड टेस्टी भी था ऑफ कोर्स। वहाँ पर मतलब रोटी, सब्जी एंड दाल, पापड़ था जिसके साथ इन्होंने सालसा टाइप का एक सलाद बना के दे रखा था जो कि अच्छा लग रहा था खाने में। लस्सी थी। देन 4 बजे हमें गर्भगृह के अंदर दर्शन के लिए जाना था। हम थोड़ी देर बाद थर्ड दर्शन के लिए गए विच वॉज 750, जिसके अंदर हम गर्भगृह के अंदर गए थे। तो गर्भगृह में अगर आपको एंट्री करनी है, मतलब अगर आपको बिल्कुल शिवलिंग के पास जाना है, शिवलिंग को टच करना है, जल अभिषेक करना है, तो आपको साड़ी और धोती चाहिएगी। एंड आई वोर समथिंग लाइक दिस, जिसके अंदर मैंने अपने टॉप और पैंट के ऊपर ही साड़ी को ड्रेप कर लिया था क्योंकि मैं साड़ी कभी वेयर नहीं करती और मैं बिल्कुल कंफर्टेबल फील भी नहीं करती साड़ी के अंदर। सो आई जस्ट वॉर इट लाइक दैट। और मैंने एक बैग रख लिया था, तो मैंने बीच जैसे ही हम निकले बाहर, मैंने साड़ी उतारी, उस बैग के अंदर डाली एंड आई एम गुड टू गो। तो मुझे वो साड़ी कैरी नहीं करनी पड़ी हर जगह। में एंट्री के लिए यू नीड साड़ी एंड धोती। अगर आपको नॉर्मल ही दर्शन करने हैं दूर से, यू डू नॉट नीड दिस काइंड ऑफ अटायर। आपको साड़ी और धोती इज़ नॉट नेसेसरी। सो बोथ फॉर फीमेल एंड मेल, आप अपने नॉर्मल कपड़े जो भी थोड़े डिसेंट हो तो आप वेयर कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन। गर्भगृह के अंदर गए थे, उसके लिए हमने साड़ी एंड धोती वेयर की थी। यू कैन सी समथिंग लाइक दैट। सो उसके अंदर आप मेंस को मेनली वेस्ट, वाइट वेस्ट, धोती एंड एक अंगोछा येलो या वाइट कलर का आप ले सकते हैं। एंड वुमेंस के लिए साड़ी, ऐसा कुछ पर्टिकुलर कलर नहीं है वुमेंस के लिए, आप कोई से भी कलर की ले सकते हो। और आप मेरी तरह टॉप के ऊपर भी पहन सकते हो। अगर इफ़ यू डू नॉट लाइक साड़ीज, आप जीन्स को पेटीकोट समझ के उसके ऊपर साड़ी ड्रेप कर लो एंड यू आर गुड टू गो। सो दैट्स दैट। एंड मंदिर के अंदर कैमरेज अलाउड नहीं थे, सो आपके लिए कोई फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ नहीं हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। So this was us coming out of the मंदिर आफ्टर दर्शन एंड दर्शन बहुत अच्छे से हुए थे और शाम हो चुकी थी, रात के 7 बज गए थे हमें आते आते। एंड ये देख सकते हैं आप, रात को बहुत अच्छा व्यू था मंदिर का और लाइट्स इन्होंने बहुत अच्छी लगा रखी थी। फिर हमने वहाँ से निकलने के बाद थोड़े स्नैक्स के लिए वहाँ का फेमस पोहा ट्राई किया, वहाँ की फेमस साबूदाने की खिचड़ी ट्राई करी एंड रबड़ी। एंड ओ माय गॉड, रबड़ी बहुत टेस्टी थी। होटल पे पहुंच के हमने वहाँ पर मैगी ऑर्डर की। बीइंग किड्स, हमें मैगी बहुत पसंद आई गई। तो इन दर्शन की टिकट्स आपको बड़े गणेश मंदिर के पास मिल जाएगी। आप किसी से भी रास्ता पूछेंगे, वो आपको गाइड कर देंगे कि कहाँ जाना है आपको। एंड यस, दैट्स इट। सो डे 1 वॉज ओवर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर डे 2। डे 2 में हम ओमकारेश्वर जाएंगे जहाँ पर 2nd ज्योतिर्लिंग है, और वहाँ के दर्शन कैसे थे और क्या प्रोसेस था, ये सब जानने के लिए आप व्लॉग ज़रूर चेक करिए।